हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक निजी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी। उनको कैंसर हो गया था। कुछ ही दिनों में वो चल बसी, पर मेरे पापा को उनके मरने का ज़्यादा दुख नहीं हुआ। मेरे पापा वकील थे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उनकी वकालत धुआंधार चलती थी और महीने के लाखों रुपए वो आराम से कमा लेते थे। मेरी माँ के मरने के बाद पापा शाम को सिगरेट शराब में डूबे रहते, कई बार बाहर जाकर गैर औरतों के साथ। पापा को यह सब पसंद था। मेरी माँ को मरे हुए 4 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरे पापा ने दोबारा शादी कर ली। नई माँ, वो एक विधवा थी। उसके साथ उसकी 18 साल की एक लड़की थी। उसका नाम रज्जो था। वो मेरी सौतीली बहन लगती थी। जब पापा ने उस नई औरत से शादी की तो मैंने खूब बवाल किया वगैरह, खूब हंगामा वगैरह भी किया, पर मेरी नहीं जली। इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और शादी कर ली। 3-4 महीने तो मैंने अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं बोला, ना ही अपनी बहन से बात की। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हो गई। मैंने मेरा तो दिमाग खराब हो गया जब मैंने रात को उन दोनों को देखा। तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। बरा हुआ बदन, गोरा सुडौल था, फिगर कमाल का था। 36-30-34 का फिगर था उसका, चरहरा बिल्कुल फिट। ये देखकर मेरा तो दिमाग हिल गया। मैंने कमरे में जाकर बस धीरे धीरे मेरी दोस्ती अपनी सौतेली बहन के साथ भी हो गई। एक दिन जब पापा और नई मम्मी घर पर नहीं थे, कहीं बाहर घूमने गए थे, वो खाना बना रही थी रसोई में, अचानक उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने दौड़कर उसे देखा। दूध उफन पर उसके हाथ की उंगली पर गिर गया था। मैंने जल्दी से उसे बाइक पर बिठाया, डॉक्टर के पास ले गया। रास्ते में जब जब मैं ब्रेक लगाता था तो उसके जो 34 के थे वो मेरे पीठ से छप दब जाती थी। मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो वो चल नहीं पा रही थी। उसके पैर के अंगूठे पर भी थोड़ा सा दूध गिर गया था। मैंने उसे गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले गया। अचानक रज्जो ने मुझे पकड़ लिया और मुझे किस करने लगी तो मैं भी शुरू हो गया। मैंने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और मैं भी उसे किस वगैरह करने लगा। तो मेरी बहन अपनी ही माँ की तरह बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी थी। मैं उसके बगल में लेट गया तो हम दोनों शुरू हो गए। मैं उससे किस करने लगा। डॉक्टर ने उसके हाथ और पैर की उंगली में मरहम वगैरह पट्टी वगैरह की थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और हम किसिंग वगैरह करने लगे। वो मस्त माल थी, बिल्कुल एक परफेक्ट। अब हम समझ सकते हैं। धीरे धीरे हम प्यार करने लगे। भाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिस दिन से तुमको देखा है रोज ही तुम्हारा नाम लेती हूँ। तो वो ऐसा बोली। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, रोमांच हो रहा था। उसके बाद हम गर्मा गर्म किस करने लगे। तो मैंने काफ़ी देर उसके किस किया। रोजो ने गुलाबी रंग का सूट, काले रंग की सलवार पहन रखी थी। वो हॉट और सेक्सी माल लग रही थी। उसके जो बुब्स वगैरह थे वो 34 के थे और रसदार थे। मेरे हाथ अपने आप उसके बुब्स वगैरह पर चले गए तो मैंने उसका दुपट्टा हटा दिया। तो हाथ पता करने लगा। तो मैंने उसका साइज़ पूछा तो बोली 34 है। तो मैंने उसको बोला कि हम करें। तो मैंने उसको पूछा ऐसा। तो वो बोली हाँ जी हाँ जी। तो बिल्कुल, तो मैं आपको से सच्चा प्यार करती हूँ। तो मैं खुश हो गया। मैंने जल्दी जल्दी प्रेस करना लगा। तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि इतनी नरम छातियाँ मैंने आज तक नहीं दबाई थी। मैंने 5-6 पहले भी लड़कियों के साथ किया था, लेकिन अभी तक इतनी नरम मलाई जैसी जो आज तक दबाने को नहीं मिली थी। मैंने अपने सारे अरमान पूरे किए। वो अच्छे से दबाने लगा। तो मैंने उसको बोला कि अभी उतार दे। तो वो तैयार हो गई, अपने कपड़े वगैरह उतारने लगी। तो मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए। तो वो बिस्तर पर आई, किसी हूर परी से कम नहीं लग रही थी। तो मैं भी उसके बगल में लेट गया। तो मेरा जो 6 इंच का था वो स्टैंड अप। तो मैं उसके बूब्स को फिर से प्रेस करने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। क्या चिकने चिकने हाथ पैर थे उसके। तो मुझे नशा सा चढ़ रहा था। सच में कोई भी लड़की चाहे ऊपर से कितनी भी काली पीली लगे तो वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा मस्त लगती है। और अब मुझे उसके जो
अंदर के नीचे के दर्शन होने वाले थे। वो पूरी तरह से न्यूड थी, मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने हाथ फेर रहा था उसके जो पूरे बॉडी पे जो उसका दूध चूस रहा था। तो आज रज्जो ने अपना हुस्न का खजाना मेरे लिए खोला। मेरे सामने आज उसके रूप और यौवन की दौलत पड़ी हुई थी। तो आज मैंने पूरा यौवन का जो दौलत थी वो मैं लूट लेना चाहता था। तो मैंने पहले तो पूरे खूबसूरत जिस्म का मुआयना किया, सिर उठाकर उसके होठों की तरफ चला जाने लगा, किस भी की हमने। तो आज हमने बुरा मजे लिए, आप समझ सकते हैं। वो बार बार आवाज़ कर रही थी, मैं बूझ पी चूस रहा था जो। फिर हमने नीचे से शुरू किया। मैं वो बार बार कह रही थी कि जल्दी करो जल्दी करो। तो हमने पूरा, जैसे हम सुहागरात मना रहे थे, हमने पूरा काम किया। और बेड पर जो पूरा भूकंप आ गया तो मैंने बाहर ही सारा छोड़ दिया। तो अगली कहानी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अगली कहानी जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, लाइक शेयर जरूर करनी है। धन्यवाद।